21वां व 22वां दिन, अच्छे परिणाम व इच्छाओं को साकार करने का जादू। नमस्कार, मेरे साथ सुन रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी किताब द मैजिक की ऑडियो बुक समरी। इस किताब में कृतज्ञता से जिंदगी को जादुई बनाने के 28 दिनों के अभ्यास के बारे में बताया गया है। हमने अभी तक अपने 20 दिनों के अभ्यास को पूरा कर लिया है। इसी कड़ी में अब हम 21वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हम अपने इस अभ्यास में जानेंगे कि कैसे हर काम से अच्छे परिणाम प्राप्त करें। महान लेखक जी.के. चेस्टरसन कहते हैं, आप भोजन से पहले भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं म्यूजिक समारोह, ओपेरा से पूर्व भी ऐसा करता हूँ। नाट्य मंचन, मूकाभिनय से पहले भी अपनी कृतज्ञता जताता हूँ। पेंटिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, वॉकिंग, डांस और कुछ लिखने से पहले भी ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जब आप किसी काम को करने से पहले कृतज्ञता के साथ अपने जादुई शब्द थैंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस काम से जादुई परिणाम मिलते हैं। आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा पल आया होगा जिसमें आपने इच्छा जताई होगी, हे भगवान, ये अच्छे से हो जाए, काश इसका रिजल्ट अच्छा मिले, या फिर आज मेरी किस्मत साथ दे जाए। ऐसे वाक्य आप अच्छे परिणाम की इच्छा से बोलते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी भाग्य और संयोग से नहीं बदलती। कुदरत के नियम हमेशा अपने गणितीय रूप में काम करते हैं और आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से आप जमीन पर ही बने रहेंगे, ये आपको अंतरिक्ष में तैरने नहीं देगा, क्योंकि ये सिद्धांत कभी फेल नहीं होता। ऐसे ही अगर आप अपने कामों से अच्छे परिणाम की कामना करते हैं तो आपको उस नियम का पालन करना होगा जो इसे नियंत्रित करता है। यानी आपको आकर्षण के नियम के अनुसार चलना होगा। मतलब आपको अपने अच्छे परिणामों को अपनी ओर खींचने के लिए अपने थॉट और इमोशंस को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। इसका सबसे शानदार उपाय है कि आप जो भी काम करें उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम से अच्छे परिणाम की कामना करते हैं तो उसे करने से पहले उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप अच्छे परिणाम की इच्छा रखते हैं तो आप खुद के अंदर कृतज्ञता महसूस करते हैं। यही आकर्षण का गणितीय नियम है। इससे आपको कभी न कभी किसी न किसी रूप में अच्छे परिणाम हासिल होंगे ही। इस अभ्यास को शुरू करने के लिए आप दिन की शुरुआत में ही अपनी 3 सबसे अच्छी चीजों या काम को चुन लें जिनसे आप अच्छे परिणाम की कामना करते हैं। फिर उन 3 चीजों की लिस्ट बनाएं और उन्हें ऐसे लिखें जैसे पहले ही आपको उनसे अच्छे परिणाम मिल चुके हैं। फिर आप कहें, फला चीज के लिए शुक्रिया। आप फला की जगह अपनी मनपसंद चीज को रख सकते हैं, जैसे मेरी परीक्षा के अच्छे परिणाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पूरे दिन में होने वाली 3 अद्भुत घटनाओं को चुनें। फिर उनके अच्छे परिणाम के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करें। हर घटना के बाद आंख बंद करके धन्यवाद करें। कहें कि इस काम के अच्छे परिणाम के लिए शुक्रिया। फिर अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी बात के लिए थैंक्स कहें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले दिन की ओर, यानी 22वें दिन के अभ्यास को जानने के लिए। रॉबर्ट बर्न अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखती हैं कि किताब लिखने से करीब 7 साल पहले उन्होंने कृतज्ञता के जादू को सबसे पहले महसूस किया था। फिर उन्होंने अपनी इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट बना डाली। लिस्ट को तैयार करने के बाद उन्हें लगा कि इतनी सारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। फिर वो अपनी 10 जरूरी इच्छाओं की लिस्ट बनाकर अपने पर्स में रखने लगी। जहां भी उन्हें मौका मिलता उन्हें निकालकर पढ़ते हुए कल्पना करती कि जैसे वो पूरी हो गई हों। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाओं के प्रति कृतज्ञता जताती। अपनी पहली इच्छा को जब मौका मिलता वो मन ही मन बोलकर दोहराती। फिर उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होती। परिणाम ये हुआ कि उनकी एक एक करके सारी इच्छाएं पूरी होने लगी। जो इच्छाएं पूरी होती तो वो उन्हें लिस्ट से काट देती। वो आगे लिखती हैं कि उनकी एक इच्छा बोरा बोरा घूमने की थी, जो ताहिती के पास स्थित है। उनकी इच्छा भी एक जादुई ढंग से पूरी हो जाती है। वहां उन्हें एक शानदार सप्ताह बिताने का मौका मिला। इसी दौरान उन्हें एक और मजेदार अनुभव हुआ। जब वो बोरा बोरा से अपने घर लौट रही थीं, तो उनका प्लेन यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। पहले प्लेन में गिने चुने लोग थे, लेकिन जब
ताहिती में लोग चढ़े तो एक खुशी की लहर दौड़ गई। विमान में चारों तरफ खुश मिजाज चेहरे दिखने लगे। फिर उन्हें पता चला आखिर वे इतने खुश क्यों थे, क्योंकि वे कृतज्ञ थे। वे जिंदा होने के लिए कृतज्ञ थे। वे हवाई यात्रा और एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। अब लेखिका को याद आता है, ये तो उनकी आखिरी इच्छा थी। जी हां, बोरा बोरा की यात्रा उनकी लंबी इच्छाओं की लिस्ट की अंतिम इच्छा थी, जो उनके लिए एक यादगार यात्रा थी। उन्हें लगा जैसे वो कृतज्ञता के विमान से सफर करके लौटी हों। राइटर का अपने अनुभव को बताने का सबसे बड़ा कारण है कि जिससे आपको भी प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाओं की लिस्ट चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कृतज्ञता के सहारे आप सभी को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज से ही आकर्षण के नियम को अपनाना शुरू कर दें। अब आइए जान लेते हैं कि यह अभ्यास हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो अपनी 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं। फिर लिखें कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। सभी को पढ़ने के बाद दिल से थैंक्स कहें। फिर दिन की शुरुआत में ही अपनी 10 सबसे अच्छी इच्छाओं की लिस्ट निकालें। हर इच्छा को पढ़ने के बाद 1 मिनट तक कल्पना करें कि जैसे वो पूरी हो गई हो। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करें। आज यानी अपने 22वें दिन इस लिस्ट को अपनी पॉकेट में रख लें। दिन में कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। साथ ही कल्पना करें कि मानो वे पूरी हो गई हैं। पूरी होने के लिए कृतज्ञ हों। रात में सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को अपनी हथेली पर रखकर दिन की सबसे अच्छी बात के लिए थैंक्स बोलें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ।